हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक कहानी के बारे में बात करेंगे। इस कहानी का नाम है अठन्नी की। सुदर्शन द्वारा रचित है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। सुदर्शन जी इस कहानी के माध्यम से गरीब शोषित वर्ग के बारे में बताते हैं। इस कहानी में उन्होंने प्रशासन के बारे में भी बताया है। इस कहानी में उन्होंने रिश्वत और अन्याय के बारे में भी बताया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए कहानी समझते हैं कि कहानी में क्या है। इस कहानी में रसीला नाम का एक व्यक्ति है जो कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। 10 रुपया उसे प्रति माह वेतन के रूप में मिलता है। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के रहते हैं और इन सभी का भार उन्हीं के कंधों पर है। वही सभी का देखभाल करता है। वह अपना सारा वेतन घर भेज देता, लेकिन उससे घर वालों का गुजारा ना हो पाता था। वह अपना वेतन बढ़ाने के लिए इंजीनियर बाबू से हमेशा कहता, पर वे कभी राजी ना होते थे। हमेशा वो मना कर देते थे। रसीला सोचने लगा कि इंजीनियर साहब के यहाँ कभी मुझ पर संदेह नहीं किया जाता। यद्यपि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए वो अधिक वेतन मिलने के बावजूद भी वो किसी दूसरी जगह नहीं जाता था और सम्मान पाने के लिए वो इंजीनियर बाबू के यहाँ कम वेतन में भी काम करने को तैयार था। इंजीनियर बाबू के पड़ोस में ही जिला मजिस्ट्रेट रहते थे, जिनका नाम था शेख सलीमुद्दीन। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में काफी मित्रता थी। वो दोनों इतने खास दोस्त थे कि खान पान का भी आदान प्रदान होता रहता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर रसीला से कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, पर रमजान ने बहुत हट किया, जिद किया उससे। तो रसीला की आंखों में आंसू भर आया। उसने कहा, घर में बच्चे बीमार हैं और चिकित्सा के लिए पैसे नहीं है। ये कहने पर रमजान ने उसे सुझाव दिया कि मालिक से पेशगी मांग लो, यानी एडवांस मांग लो। तो रसीला कहता है कि मैंने मालिक से कहा था, लेकिन मालिक ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक पैसा भी ना दूंगा। जबकि रमजान गरीब था, वो भी एक चौकीदार था, उसके घर पर भी पैसे की आवश्यकता थी, पर फिर भी रमजान दयालु था। वह गरीबों के दुख दर्द को समझता था। तो वो अपने कोठरी में जाता है और कुछ पैसे ला करके रसीला के हाथ में रख देता है। रसीला के मन से निकला कि रमजान देखो गरीब है, आदमी नहीं देता है, ईश्वर उसका भला करे। और रसीला सारे जो पैसे हैं वो अपने घर भेज देता है। उनके बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। उसने रमजान का कर्ज चुका दिया, केवल 8 आने बाकी रह गए थे। एक दिन बाबू जगत सिंह कमरे में किसी से बात कर रहे थे। बाबू जगत सिंह यानी जो इंजीनियर थे, रसीला के जो सेठ थे। उनकी बातें सुनकर रसीला समझ गया कि इंजीनियर बाबू उस आदमी से 500 रुपये रिश्वत ले रहे थे, क्योंकि उनके बात ही कुछ इस तरह से थी। सारे दिन मजदूरी करने पर उसके हाथ 10 रुपये मात्र आते हैं। ये बात सोचकर वो थोड़ा सा दुखी होता है। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात बता देता है। रमजान ने कहा कि यह तो बड़ी साधारण सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। रिश्वत के मामले में तो उनके जो शेख साहब हैं, जिला मजिस्ट्रेट जी, वो उनसे भी बढ़कर है, उनसे भी बड़े उस्ताद हैं। उस दिन भी एक शिकार फंसा था। रमजान ने कहा, एक शिकार फंसा जिसे 1000 रुपये से कम तय नहीं हुई बात। रिश्वत से लोग कोठियों में रहते हैं, पर परिश्रम से भी हम लोगों के हाथ कुछ नहीं लगता। हम लोग पूरे महीने मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमारे पास चंद पैसे ही बचे होते हैं। रसीला सोचने लगा कि उसने कभी अपना धर्म ना छोड़ा। एक एक आना भी अगर जुटाता तो उसके पास काफ़ी पैसे जमा हो जाते। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे बुलाकर 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए कहा। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और 5 बचे हुए अठन्नी रमजान को देकर समझा कि कर्ज उतर जाता है। लेकिन बाबू जगत सिंह मिठाई देखी तो चौंक उठे और बोले कि कितने की मिठाई है। सुनते ही रसीला घबरा गया। उसे लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ, लेकिन फिर भी वो बचने के लिए उसने कहा, हुजूर 5 की है। रसीला से इंजीनियर बाबू ने फिर से दोहराया तो रसीला ने वही जवाब दिया, हुजूर 5 की ही है। उन्होंने रसीला के मुख पर एक तमाचा मारा और कहा कि जहाँ से मिठाई लाया है वहाँ चल मेरे साथ, है ना। सारी बात हलवाई के सामने कहना, और जिससे सच का पता चल जाएगा। अब रसीला के पास कोई और रास्ता ना बचा था। रसीला ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, क्षमा याचना की। उसने माफ़ी भी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा पहला अपराध है, मेरी पहली गलती है, तो ऐसा नहीं करेंगे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए, गुस्से हुए। उन्होंने बहुत ही निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। घसीटते हुए पुलिस थाने ले जाते हैं, सिपाही के हवाले करते हैं। सिपाही को 5 का नोट देकर वो कहते हैं कि मनवा लेना, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कटघरे में खड़े होकर वो चाहता तो अपनी बात पलट सकता था। वो चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिल करके इंजीनियर साहब मुझे फंसा रहे हैं। पर दूसरी अपराध करने और झूठ बोलने का साहस वो जुटा ना सका, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैंने अपने जीवन में एक बड़ी गलती कर दी है। वह हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि हुजूर मेरा पहला अपराध है, माफ़ कर दीजिए, फिर ऐसी गलती ना होगी।
लेकिन न्यायप्रिय शेख साहब ने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और उस रुमाल से ही अपना मुंह पोंछा, जिस रुमाल में बांध कर भी एक दिन पहले ही किसी ने 1000 रुपये रिश्वत दिए थे। तो इतने ही न्यायप्रिय आदमी थे वो कि अठन्नी की चोरी में रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी। फैसला सुनकर रमजान को बड़ा क्रोध आया। वह सोचने लगा, ये दुनिया क्या है, अंधेर नगरी है। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ के दोनों हाथों से धन बटोरते हैं, है ना। उन्हें कोई नहीं रोकता, उन्हें कोई नहीं पकड़ता, है ना। ना यह न्याय नहीं, अंधेर है। रात के समय 1500 के चोर कोमल नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे। अठन्नी का चोर रसीला जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था, है ना। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।